राम राम बिसारा ने, कैसे हैं आप सब लोग। भाई 20 साल का मोहित 25 जुलाई 2026 ने उसका ज्वाइनिंग लेटर आवा है। बहुत ज़्यादा खुश था लड़का। माँ बाप का इकलौता बेटा था, जो कुछ माँ बाप के पास था वो उसे का था। लेकिन 20 साल की उम्र में उसने नौकरी भी मिल जावा है, तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और बेटे तो बोल रहे हैं कि भाई प्रसाद बांट दे। बेटा प्रसाद बांटने के लिए घर तक निकल जावा है। उसके ज़मीन पर पैर नहीं थे बिल्कुल भी लड़के के। प्रसाद बांटा है, लेकिन रात न घर वापिस नहीं बढ़ता वो। माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए उसके कि भाई लड़का गया तो गया कि थे। उसके यार दोस्ता द्वारा फ़ोन करे हैं, लेकिन वे सब मना कर दें कि भाई दिन में तो मिला था, खुश था, प्रसाद बांट रहा था, लेकिन अब कहाँ है, हमने नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तो दोस्त भी घर पहुँच जावे हैं, ढूंढने लग जाए उसने सब के सब। का कहता हुआ नहीं पता चला, वे भी ढूंढना शुरू कर दे हैं, उनके बालक भी ढूंढना शुरू कर दें कि आखिर गया तो गया कि थे। लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, ना उसका कहीं पता चला। तो सारे घर वाले मिलकर ने एक फैसला करा है कि क्यों ना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दें इसकी। तो वो एक काम करे हैं, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें उसकी। पुलिस अपने तरीके से जो है ढूंढना शुरू कर दे है। पुलिस उसने जब ढूंढना शुरू करा तो घर वाला पर पूछा कि भाई किसी के ऊपर कोई शक हो, कोई उसने बला फुसला के ले जा सकता हो। तो घर वाले साफ मना कर दें कि हमारा किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है और ना हमने किसी के ऊपर कोई शक है। और जितना भी गांव था कति सारा का सारा बावड़ा की तरह उसने ढूंढता फिरा था। ऐसा कोई बंदा नहीं कि भाई जो हमारे बारे में आगे ना आया हो, लड़के ना ढूंढने गए हो, सब ढूंढते फिरा थे, लेकिन हमने उसका कहीं पर भी कोई भी पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले जो है घर तक लेकर न उनके खेत तक की बागदौड़ करा है। खेत के कुएं के अंदर बोरी के अंदर बंदी ओढ़ जो उस लड़के की लाश मिला है। और अचंभे की बात यह थी कि कुएं के जो है किनारा था उसके ऊपर लड़के की चप्पल निकल रही, जैसे उन्हें खुद छलांग लगाई हो कुएं में, लेकिन बोरी के अंदर बंद थी उसकी लाश। निकाली जावा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जावा है। रिपोर्ट आओ तो पता चला है कि किसी तार की गेला जो है इसका गला घोट रखा है। अब वो जो तार है, क्योंकि जब वहां पर लाश मिली तो वहां पर आसपास की जो है पुलिस छानबीन तो करेगी, बारीकी से छानबीन करेगी। वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर एल्यूमिनियम का तार भी मिल जावा है, जिसके ऊपर ब्लड भी लग रहा था। और वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो है लड़के ने पैर पुर भी मारे हैं अपना बचाव करने के लिए, लेकिन उसकी पार नहीं बचाई। वहां से पुलिस ने ये आइडिया लगा लिया था कि भाई किसी एक आदमी के काम नहीं है, हो सकता है 2 या 3-4 बंदे के काम है ये। इतना पुलिस ने आइडिया लगा लिया था, क्योंकि उनका 24 घंटे ही काम है, वही इन्हीं काम मरा मैं तो इतना तो मैं बाप ले हैं। अब घर वाला के मुंह कहने लगा के ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे थे बिल्कुल। लेकिन फिर भी पुलिस एक बार और उन पर कंफर्म करा कि भाई अभी भी बता दो, कोई थारा रिश्तेदार ऐसा हो जिस पर हमने शक हो, तो वे मना कर दें कि सर हमने किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, अब जो कुछ भी करना आपने करना है, लेकिन हमने कातिल जरूर चाहिए, किसी न करे हमारे बेटे के लिए यो काम, क्योंकि हमारा इकलौता सारा था यो बुढ़ापे का। अब पुलिस जो है घर तक लेकर न और खेत में जो है उसके, क्योंकि उन्हीं का खेत, उन्हीं की वह झोपड़ी, उसी के अंदर जो है उस लड़के की बॉडी मिली। तो खेत तक के जितने भी गांव में सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, फिरनी के ऊपर होए, गांव के अंदर होए, सबकी फुटेज निकलवा हुआ है। जब फुटेज निकलवा हुआ है तो उसमें 3 बंदे ऐसे मिले हैं जिसकी कदे ना पुलिस ने कल्पना करी थी, ना उसके माँ बाप ने करी थी। खुद का एक जीजा, चाचा की लड़की का बटेऊ, 2 चाचा के लड़के, जिनकी गेला वो गाँव की फिरनी के ऊपर जो है कि बात करने लग रहा है। 2 मोटरसाइकिल पे थे वे तीनों जने, उनकी गेला बैठ के न वो जाता हुआ दिखाई देवा कि भी इन्हें की गेला बैठ के न गया। तो पुलिस उन जो है उठा ले है, उठाने के बाद उनकी प्यार तक सेवा पानी करा है, उन तक पूछताछ करा है। जो कुछ भी उन्हें पता था पुलिस बोल दे भाई सब कुछ बता दो, उन्हें बताना पड़ा, उनकी मजबूरी हो जावा है, क्योंकि फुटेज में वे आ रहे थे बतावे हमें कि हमने मिला था, प्रसाद दे रहा था, मारता बहुत ज़्यादा खुश था, जो कि हमारे पर उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। हमने प्लान अपने आप पे बनाया आख्या में कि भाई जीजा भी आ रहा है, इसका मना नहीं कर सकता, प्यार तक बोल कर उसका बोले भाई फिर तो क्या पता कद का के मिलना जुलना होगा, और चल खेत में बैठ कर ना बात करते, अगर तेरा प्रसाद बांटना मोड़ना हो गया हो तो ले जाओ उसने खेत में। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि भाई हमने पहले थे कुछ फोन कॉल पर बात करके प्लानिंग करी हो। जो अलग था 2 जने मोटरसाइकिल पे थे, उनने प्लानिंग कर ली थी अपने आप पे कि भाई खेत में ले जाके इसकी गिला करना के है। वहाँ पर और तो कुछ सूझा नहीं कि भाई हम इसके सिर में कुछ मारा ना मारा है, वो तो उन्होंने सूझा नहीं। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक तार पड़ा दिख गया, जिस तरह उनने आए बाएं कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसका गले में लगाया और उसका गला घोट दिया उसकी गिला। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने किनारे पर उसकी चप्पल रख दी,
एक बोरी लेकर आए, बोरी का इंतजाम कराया, उसके अंदर उसकी जो है बॉडी डालकर नर मुंह बांध का कुएं में फेंक दी कि भाई अगर कल न किसी ने पता भी चल जाएगा और या पा भी जाओगी तो ऐसा लगा कि भाई खुदे कूदा था इसके भीतर, किसी ने कुछ कराया नहीं इसकी गिरला। लेकिन उनने बददिमाग का नहीं सोची कि हम इसका मुंह बांधने लग रहे हो, कल ना अगर ये मिल भी जाओगा, इसका पोस्टमार्टम वगैरह होने लग जाएगा तो इसके गले के ऊपर निशान है जो इसका गला कट रहा है। अपने आप बंदा खुद तय अगर कुएं में कूदेगा तो ना तो अपना पहला वो गला काटेगा, ना वो अपने आप ना बांध सकता। मतलब या एक बद दिमाग की ये निशानी है ना कि उनमें दिमाग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी पड़ी थी उनके दिमाग में। उनने सिर्फ और सिर्फ वो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कुछ भी करना था उनने रास्ते हटाने के लिए। अब पुलिस वाला ने यह भी पूछा कि भाई हमने ऐसा कराया क्यों। उन्होंने ऐसा इसलिए कराया, बताया उन्होंने कि भाई जो कुछ भी मतलब जमीन जायदाद है इसका अकेले का है, क्योंकि इसका कोई और बाण भाई नहीं है बंटवाने वाला। अब ये ऊपर तो नौकरी भी लग गया और मारे तो प्रसाद देंदा हुआ क्या बात बोल रहा कि भैया अब तो लाइफ सेट है कति, मेरी भी और मम्मी पापा की भी नौकरी लग गया, आराम से जिंदगी कटेगी। जो कि मारे पे यह बात सुनकर ना ऐसा लगा कि भाई मारे काना में का खून हेल काटन लग रहा है। ये बात बोलकर ना उनके मतलब ये वर्ड है कि उनकी बात मारे काना में का खून हा काटे थी उसकी बात है कि इसकी लाइफ सेट है, जमीन की जमीन इसका नुकी नु रहेगी, अकेले का है और ऊपर तो नौकरी भी लग गया, जो कि हमारे पे बर्दाश्त नहीं हुई। जीजा भी मिल रहा था गेल्या, अब उस जीजा क्यों मिल रहा था उसकी गेल्या, उसका कुछ ऐसा कुछ सहमी आया नहीं कि भाई जीजा का के लालच था। चल चाचा के लड़किया कहते यो लालच आ गया कि भाई उसका अकेले का सारी जमीन जायदाद रहेगी उसके बाप की और ऊपर तो नौकरी भी लग गया। अगर भाई कल न जाकर ना यो हमारे तब पावरफुल हो जाएगा, बाप यहाँ पे खेत कमाओगा, यो वहां पर नौकरी करेगा और जो हमारे पे मतलब बर्दाश्त नहीं है बात भी हमारे तक पावरफुल हो जावे। इसी जड़न के चलते उनने ये सारा काम किया। अभी देखो लालच इतनी बुरी बला है, मर्डर के केस में तीनों के तीनों अंदर गए, साजिश रची उनने, एक 20 साल के लड़के का उनने मर्डर कर दिया, बेटा की भी जिंदगी बर्बाद है, बेटी की भी जिंदगी बर्बाद है। यो सारा का सारा जहर जो है वो बालक के दिमाग में तो ऑटोमेटिक आया नहीं होगा, क्योंकि बालक वो ये सीखेंगे जो घर में सुनेंगे। उनके बालक के थर तक खुंदस खावेंगे जिनके माँ बाप पहलाते खाए बैठे होंगे, उनके घर में ये बात चलती होंगी, उनकी खुशी उन पर बर्दाश्त नहीं होती होगी, जो कि जिस माहौल में पले बड़े हैं, मैं बचपन से चीज सुनते आ रहे थे, उनके भीतर में इतना जहर इसलिए बन रहा था। अपने ताऊ के लड़के के नाम का कह सकते हो, अपने भाई के नाम का कह सकते हो कि उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई उन पर, साथ में वो जीजा और लपेट लिया गया। अभी तीनों के तीनों सजा भुगतेंगे जेल के अंदर। चाचा के लड़किया ने जो कुछ भी कराया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपनी बाण की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बुढ़ापे माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और गांव के गांव में आपस में भाईचारे में बैर बंद गए न्यारे। भाई मैं इसीलिए बोला करूं, अगर हम कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में तो किसी के आगे उसने गाओ ना, और खास करके अपने आगे आगे तो बिल्कुल ना बताओ, क्योंकि आजकल है ना लोग अंदर है ना खुंदक खाए बैठे रहे हैं। वे कब किस जगह पे किसने नुकसान पहुंचा देंगे कुछ भी नहीं कह सकते। अब इन्हें पता नहीं था, माँ बाप पर बार बार पूछा पुलिस ने कि हमने किसी के ऊपर शक है, लेकिन मैं बार बार मना करते रहे कि हमने किसी के ऊपर कोई शक नहीं, और खास करके अपने भाईचारे पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वे सांप थे जो ऊपर तय मीठे बोलिया करते और भीतरे भीतर इनका आग लगी रहा करती इनके नाम की। वह आग इनने इस छोरे के ऊपर काट दी अपनी सारी की सारी।